Hello, welcome back, students. Let's continue the chapter. TPT, the flying squirrel. Okay. Dawn, a field spaniel, and Brooke, a large shaggy. Tibetan, a sheepdog. So, but TPT's best friends, Brooke great bushy tails afforded. तो देखिए क्या था कि उसके दो डॉग जो है ना वो बहुत फ्रेंडली थे, जिसमें एक ब्रूक था और इसमें एक बहुत बड़ा जो है ना एक डॉग था ब्रूक के। ठीक है, डॉन। तो ये दोनों डॉगी जो बहुत ज़्यादा उसके फ्रेंड थे। ब्रूक्स ग्रेट बुशी टेल अफोर्डेड टिपिटी मच अम्यूजमेंट एज वेल एज अ शेल्टर इन टाइम्स ऑफ डेंजर। तो देखिए क्या था कि जो ब्रूक था, तो दोनों जो डॉगी थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे उसके। तो जो ब्रूक था उसकी जो पूंछ थी वो काफ़ी सैगी थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा आनंद आता था उसके साथ खेलने में। वो टिपिटी न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम फो। तो टिपिटी जानती थी कि कौन उसका फ्रेंड है और कौन उसका दुश्मन है। एंड द अप्रोच ऑफ द स्ट्रेंजर वॉज द सिग्नल फॉर हर टू मेक यूज ऑफ ब्रूक्स टेल एज अ हाइडिंग प्लेस। तो देखिए जब भी कोई ऐसा स्ट्रेंजर उसके सामने आता था तो जो ब्रूक है उसे सिग्नल देता था और वो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ जाती थी। हर बिहेवियर वॉज नॉट ऑलवेज दैट ऑफ अ वेल ब्रूट ब्रॉट अप अ यंग लेडी। देखिए उसका बिहेवियर एक इतना वॉज नॉट ऑलवेज दैट, हमेशा ऐसा नहीं होता था कि एक जैसे कि कोई बहुत समझदार जिसको कहते हैं एक लेडी होती है। एंड ट्रूथ ऑब्लाइज मी टू एडमिट दैट ड्यूरिंग मील्स, लेकिन ज़्यादातर जो खाना होता था उस टाइम में तो हम बता सकते थे कि उसका बिहेवियर कैसा था। इट वॉज एडवाइजेबल टू कीप हर टाइट एट वन एंड ऑफ द टेबल। तो क्या होता था, खाने के दौरान हम लोग टेबल के एक हिस्से से उसको बांध देते थे। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट सी हैड अ लवली टेल। मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो टेल थी बहुत ही लवली थी। सो बट इट ब्यूटी वॉज समटाइम्स मियर्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द सूप। लेकिन कभी कभी इसकी जो खूबसूरत पूंछ थी ज़्यादा दिक्कत करती थी, इसलिए उसको बांध दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो सूप में डाल देती पूंछ को। एंड सो वॉज द टेस्ट ऑफ द सूप। तो उसका टेस्ट जो है ना वो निश्चित ही खराब हो जाता था। हर ओन डिनर कंसिस्टेड ऑफ मिल्क सेंट, क्योंकि हम लोग डिनर में यस यस उसका डिनर जो है ना किससे, मिल्क से भी होता था। तो ऑकेजनली कस्टर्ड, कभी कभी कस्टर्ड से होता था। पुडिंग सी लव्ड एज मच एनी स्कूल बॉय। तो पुडिंग जो मीठी चीज़ होती है उससे तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती थी, जैसे कि स्कूल के बच्चों को होती है। एंड स्टीवर्ड फ्रूट्स केप्ट हर हैप्पी ऑल इवनिंग। तो जो है ना बहुत ज़्यादा उसे सुबह से, और जो सूखे फल होते थे वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होते थे शाम के टाइम। द हार्डर हिल वॉलनट वॉज चाइल्ड्स प्ले। जो कहते हैं कि जो वॉलनट होता था, अखरोट होता था जो बहुत कड़ा होता था, वो तो तोड़ना उसके बाएं हाथ का काम था, नहीं बच्चों का खेल था उसके लिए। तो टू हर शार्प टीथ, उसके नुकीले दांतों से। इट टुक हर अबाउट 10 मिनट्स टू मेक अ होल इन द नट। तो लगभग ये एक उसमें होल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता था, करीब 10 मिनट। एंड देन हर लॉन्ग टीथ एंड टंग्स वुड सून फैच आउट मोस्ट ऑफ द कैरनल। और बहुत जल्द उसके अंदर से जो भी उसका कैरनल होता था, यानी जो फ्रूट का जो अंदर का मटेरियल होता था उसको वो निकाल लेती थी। टिपिटी वॉज द मीन्स ऑफ माई सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन नॉक्चुरल हिस्ट्री रिगार्डिंग विच इज अ कंट्रोवर्सी रेज्ड फॉर मैनी मंथ्स। तो ये कहते हैं ट्रिकी का मतलब था कि मेरे लिए जो रात की सारी समस्याएं थी उसको सॉल्व करना ज़्यादातर कई महीने से। और हिमालयन नट क्रैकर हैड बीन credited assertions, अच्छा credited with the holes one frequently found in the walnuts in the Himalaya। तो वो कहते हैं कि बहुत समय पहले क्या था कि हिमालयन जो नट होते हैं तो वो जो बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं, तो उसको तोड़ते हुए मैंने देखा। आई टेस्टेड द ट्रूथ ऑफ द असर्शंस बाय द प्लेसिंग वॉलनट्स अंडर अ ट्री वियर अ पेयर ऑफ नट क्रैकर्स यूज टू कम। तो देखिए मैंने कुछ वॉलनट्स जो है ना एक पेड़ के नीचे रखे टेस्ट करने के लिए, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी ऐसे आए
लेकिन वो नहीं तोड़ पाए। द बर्ड्स टर्न ओवर द नट्स बट डिड नॉट अटेम्प्ट टू ब्रेक देम, लेकिन कोई भी बर्ड्स उसको ब्रेक नहीं कर पाई। आफ्टर दिस अ फ्यू नट्स वर कलेक्टेड इन विच टीपीटी हैड ऑलरेडी मेड होल्स। तो बहुत सारी जब बर्ड्स ऐसा नहीं कर पाए तो टीपीटी ने बहुत जल्दी उसमें होल कर दिया। एंड प्लेस अंडर द सेम ट्री एंड केयरफुली वॉच, और मैंने बहुत ध्यान से देखा। इन ड्यू कोर्स द बर्ड्स केम अलॉन्ग एंड एट वंस सेलेक्टेड द bored walnuts and began pecking at them and working their beaks inside the holes। तो देखते हैं कि टुकी आती है और उसमें जो है ना होल करने लगती है। फ्लाइंग स्क्विरल्स आर said to love their drink, but Tippity was much too ladylike to make any such fuss over her milk। देखिए ज़्यादातर फ्लाइंग स्क्विरल होती हैं वो अपनी गोदी में रख के कुछ ना कुछ ड्रिंक करती हैं, खाना पीना करती हैं, लेकिन ये टुकी के लिए सही नहीं था। क्यों? शी वॉज यूजली टू रेदर अ हरी फॉर इट, क्योंकि वो हमेशा उसके लिए बहुत जल्दबाजी करती थी। एंड कंसिक्वेंटली मोर ऑफ हर फेस वेंट इन टू द सॉसर देन वॉज इंटेंटेड बाय नेचर। जैसा कि उसका नेचर था वो उसमें पहले मुंह डालती थी, विद द रिजल्ट दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द लिक्विड वेंट अप हर नोज एंड बेड। तो वो क्या हो जाता था कि जो भी उसका लिक्विड होता था जो प्लेट में होता था वो उसके नाक में चला जाता था। तो टिपिटी स्नीज एंड स्प्लाटर। तो टिपिटी क्या करती थी कि उसको छींकती थी और कुछ घर्राटे लेकर के उसको ठीक करती थी गले को। तो समटाइम्स सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड बिफोर शी रियली सेटल डाउन टू हैव अ गुड ड्रिंक। तो फिर जो है ना धीरे धीरे उसने अटेम्प्ट किया और बहुत शानदार तरीके से वो उसको ड्रिंक करने लगी। बट व्हेन शी डिड शी गॉट हर लिप्स well into the milk and so no attempt was made to lap। तो देखिए फिर कभी कभी क्या करती थी वो कि ज़्यादातर मौक़ों पर वो होंठ से जो है ना मिल्क लगाती थी और आराम से पी जाती थी, उसे गोद में रखने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था इसका सेकंड पार्ट। so I will be met very soon in the third part। stay home, stay safe, bye bye।